भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम विज्ञान विषय में पाठ 4 ऊष्मा नाम से जो अध्याय दिया है उसको पढ़ेंगे। ऊष्मा का हम सीधा अर्थ ये मानते हैं भाई ताप या गर्मी, लेकिन इसके बारे में विस्तार से और इसे कैसे मापा जाता है, कैसे अनुभव किया जाता है, कैसे अंतर किया जाता है, कौन सी वस्तु कितनी गर्म है ठंडी है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ऊष्मा अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव्य रेशों से बनाए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में यानी सर्दी के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप ये जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे, यानी आपकी इच्छा होगी कि किसी विशेष ऋतु के लिए यानी विशेष मौसम के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं यानी सही होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। 4.1 गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन यानी रोजाना के जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, यानी अनेक चीज़ों को देखते हैं और छूते भी हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए, यानी ठंडी पर लिख दीजिए ठंडी और गर्म पर लिख दीजिए गर्म। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, यानी कोई कम गर्म है तो कोई उससे अधिक गर्म है, कोई ठंडी है तो कोई उससे अधिक ठंडी है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः यानी अधिकतर हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, यानी छूकर लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? आइए ज्ञात करें। ये बॉक्स दिया है, इसको भी देखें। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें, यानी ध्यान रहें, सावधानी रखें, जल सकते हैं। सारणी 4.1 गर्म तथा ठंडी वस्तुएं। वस्तु का नाम है आइसक्रीम, चाय के प्याले में रखी चम्मच, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। ठंडा शीतल, ये हमको निशान लगाना है, जैसे आइसक्रीम है तो ठंडी या ठंडा, गुनगुना या हल्का गर्म। तो इस प्रकार ये सारणी में हम भर देंगे। आइसक्रीम तो ठंडा, चाय के प्याले में रखी चम्मच तो गरम, फलों का रस गुनगुना और तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती हल्का गरम। चित्त क्रियाकलाप 4.1 पहला प्रयोग देखिए आप। 3 बर्तन दिए हुए हैं, एक पर लिखा है ए, दूसरे पर बी और तीसरे पर सी। चित्र 4.1 देखिए। 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना। 3 पात्र अथवा बर्तन लेंगे, इन पर ए, बी तथा सी नामांकित करेंगे, यानी नाम लिख देंगे। चित्र 4.1 आप देख रहे हैं, इसके अनुसार पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र, बाएं मतलब वाम हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने यानी दक्षिणी हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। चित्र 4.1 क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं
कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति यानी साधन को तापमापी और अंग्रेजी में उसे कहते हैं थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर किस काम का है? ताप मालूम करने के लिए, नापने के लिए। हिंदी में बोलेंगे तापमापी और इंग्लिश में बोलेंगे थर्मामीटर। 4.2 ताप मापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर, और हिंदी में बोलेंगे टेम्परेचर को ताप, को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए यानी जांच कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। ये चित्र आप सब भैया बहनों को बनाना है, क्योंकि परीक्षा में आ जाता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या उससे किस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति का ताप मापा जाता है, या बीमार है या नहीं है, बुखार है या नहीं है। तो ये चित्र बनाना है पेंसिल से बिना लाइनदार पेज पर साइंस की फाइल में। चित्र 4.2 डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक इसकी बनावट का वर्णन आ रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला ये मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए 2 माप क्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री F है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना। अब ये थर्मामीटर की बनावट आ गई और उसका चित्र आ गया। अब इससे कैसे ताप मापा जाता है इसकी भी जानकारी देखिए। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं 2 क्रमागत यानी एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपने जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यानी जो अंक दिखाई दे रहा है हमको, उसको हम लिख लेंगे, उसको कहते हैं पाठ्यांक। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। यानी अंक लिखने के बाद ये भी लिखना चाहिए डिग्री सेल्सियस। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। मात्रक ये डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, वो मात्रक कहलाता है। पहली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है, यानी वो बीमार नहीं है, उसको बुखार नहीं है, क्योंकि 37 डिग्री के से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम भी ताप हो सकता है। चित्र क्रियाकलाप 4.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को यानी जो आपने बार बार चेक किया, एक एक मित्र को 10 कुल मित्रों को चेक किया है, तो उनके जो पाठ्यांक वो आपने लिखे हैं वो प्रेक्षण कहे गए हैं।
अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। ये कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। एक बॉक्स है, ये भी आप देख लें, पेज नंबर 39 पर दाईं ओर। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ, हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात यानी बाद में धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूतरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, यानी उसको तिरछा नहीं देखना चाहिए। चित्र 4.3। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। चित्र 4.3। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि, आंखों की सीध में रखना चाहिए एकदम थर्मामीटर को। सारणी 4.2। कुछ विद्यार्थियों के शरीर के ताप, इधर नाम लिखते जाएंगे इस विद्यार्थियों के और इधर ताप डिग्री सेल्सियस में लिखते जाएंगे। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने जितना आपको ये पाठ पढ़ाया है उसे ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।